उनसे पूछना चाहिए कि सीबीआई क्यों मेरे घर आई है। जमीन के बदले एमपी बनाना कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहा हूं, क्या बन रहा हूं, मुख्यमंत्री। जंगल राज पार्ट 3 नहीं बनने देंगे। पूर्व मंत्री जनक राम जी, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी, जिला अध्यक्ष हमारे विनोद जी, पूर्व एमएलसी आदित्य नारायण पांडे जी और कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी यहाँ पर हैं। आज जो स्थिति बनी है बिहार में, जो जंगल राज पार्ट 3 बनाने का प्रयास किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के गठबंधन के बाद, ये बड़ा स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि हम यहाँ जंगल राज पार्ट 3 नहीं बनने देंगे और हम विकास के लिए भी पूरी चिंतित होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो राशि बिहार को दी जा रही है, उसका पाई पाई का हिसाब हम लोग लेने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के नेता पहले मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, अब विरोधी दल के लोग बनकर एक एक व्यक्ति विरोधी दल का नेता बनकर काम करेगा। 2,37,000 करोड़ के बजट में, बिहार के बजट में 1,70,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से या तो रेवेन्यू के तौर पर मिलता है, या ग्रांट के तौर पर मिलता है, या असिस्टेंट के तौर पर मिलता है। मात्र 41,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने रेवेन्यू के संसाधन से उगाही करने का काम करता है। तो हम एक एक चीज़ों का हिसाब करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा चिंता करेंगे, और जिस तरह का बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक सड़क छाप गुंडे की तरह जिस तरह का बयान देने का काम कर रहे हैं, ये प्रतीक है कि जंगल राज पार्टी की 2-3 का कल्पना कर रहे हैं। जो उनके पिताश्री ने लंबे समय तक बिहार में जंगल राज की स्थापना उनके माताजी के राज में रहा, उस पूरे स्वरूप को आप याद कीजिए, उसको नहीं किसी भी हालत में आने देंगे। और 24 और 25 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार 40 में 39, हम 19 में लोकसभा जीते थे, उससे एक भी कम सीट 2014। और जो आदमी जेल में रहकर 16 मर्डर केस जेल कराया हो, हजारों लाठियां खाया हो लालू यादव के अत्याचार को, तो मैं जानता हूं कि बिहार में क्या होना है। तेजस्वी यादव को मैंने कहा है कि आपके पिताजी को भी जेल भेजने वाला नीतीश कुमार, मेरे पिताजी के भी पीठ में छुरा भोंकने वाला नीतीश कुमार, आपको भी सत्ता में बैठाकर सत्ता से भगाया। तो इसलिए नीतीश कुमार से आप सचेत रहिए। आप भी सब बिहार में पंचायती मंत्री रहे, उस वक्त भी हमला हुए जनप्रतिनिधियों पर, कार्रवाई भी हुई, लेकिन हाल ही में बगहा में हुआ, गोपालगंज में झिरवा में हुआ, मुखिया पर हमला, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पर आदेश निकाला, नीतीश कुमार के सहमति से आदेश निकाला कि जो भी जनप्रतिनिधि को अधिक खतरा होगा उसको सरकारी बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, और जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। नीतीश कुमार क्योंकि नहीं चाहते थे, तो इसको रोकने का काम नीतीश कुमार ने किया, लेकिन मैंने तो किया, ऑर्डर निकाला। और आज भी आप देखेंगे कई जगह हम लोगों ने इसको स्थापित भी कराया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते कि हमारे बाद किसी को कोई सुरक्षा भी मिले, हम सुरक्षित रहें। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 12 करोड़ यदि बिहार के लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो आप कहां से सुरक्षित होंगे। पहले इनके सुरक्षा की चिंता कीजिए। 2,53,000 जो जनप्रतिनिधि हैं, छोटे छोटे जनप्रतिनिधि,
इनकी चिंता कीजिए, ये छोटे नेता ही आपको बड़े नेता बना सकते हैं। ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर लगातार हमला किया जा रहा है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप ही के जिले के लालू प्रसाद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे 1996 में, और देश में प्रधानमंत्री होते थे देवेगौड़ा जी। तो पहली बार बिहार में सीबीआई कब खेला गया? 1996 में, जब जनता दल की सरकार थी। और कंप्लेन करने वाले कौन थे? शिवानंद तिवारी जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के श्री लल्लन सिंह, वही उनके याचिका करता है। हाँ सर, पटना मेट्रो में जो लूट हुई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, अब कोई नया चीज है ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का जब नाम आ गया तो जंगल राज ऑटोमेटिक स्थापित हो गई, तो जंगल राज स्थापित हो गया। अब नीतीश कुमार जी इनके साथ चले गए तो मेट्रो में लूट, यही होना ही है, इससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं है। अब सर, मीडिया को जो धमकाया जा रहा है, अरे ये तो मेरे लिए सबसे शॉकिंग न्यूज था। ये लोग तो गुंडे की तरह बात कर रहा है। तेजस्वी यादव जिस लहजे में बात कर रहे हैं, वो लग रहा है कोई गुंडा बात कर रहा है। देख लेंगे, ठंडा कर देंगे। अरे भाई, आप कौन सी हो? कूलर मशीन हो क्या हो? हु आर यू? आपको सोचना चाहिए कि बिहार के साढ़े 12 करोड़ जनता आपको चुनाव जिताकर किसी को भेजती है, और तब बिहार में कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होता है। ये अनैतिक गठबंधन बनाकर ये सोच रहे हैं कि हम जो है किसी को डरा कर सत्ता स्थापित कर लेंगे। तो हम आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 2024 में बिहार की जनता उनको पूरी तरह से ठंडा कर देगी, और 25 में भी एक एक विधानसभा सीट पर उनको मुँह खानी पड़ेगी। बिहार में कोई गुंडा यदि ये सोचता है कि हम गुंडाई से सरकार चला लेंगे, तो ये लोकतंत्र का अपमान होगा। सदन में भी सर तेजस्वी के साथ आपकी नोकझोंक हुई थी। मैंने कहा कि जब वो हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे, तब से मैं बिहार की राजनीति में हूँ। 1995 में लालू प्रसाद जी ने मेरा घर तोड़ दिया, हमको जेल में रखा, 16 मर्डर केस में जेल में डाला। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, और उसके बाद मैं राजनीति में आया। उनसे पूछना चाहिए कि सीबीआई क्यों मेरे घर आई है। जमीन के बदले एमपी बनाना, एमएलए बनाना, आपके यहाँ भी जमीन यहाँ रोड पर दिखता है, जमीन के बदले नौकरी देना, कि हम लोगों का कोई कंप्लेन नहीं है। ये शिवानंद तिवारी जी और ललन जी का आरोप था, और 1996 से सीबीआई लालू जी खेल रहे हैं। तो कभी जेल जाते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। उनके लिए तो ये राजनीतिक गहना है। उस पूरे परिवार में जेल जाने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे नहीं, कह रहे हैं कि सीबीआई वाला ऑफिस खोल ले, तो कौन इतना निडर होता है जो इसका आदतन हो। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री 8 बार राजनीतिक कपड़ा बदले, कोई शर्म लग रहा है? कोई शर्म तो है नहीं। बार बार कह रहे हैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्या बन रहा हूं? मुख्यमंत्री बन रहा हूं। तो यही है, लोकतंत्र में बिहार का डीएनए नीतीश कुमार ने खराब कर दिया।